डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा अध्ययन विषय है छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचालक। और इसमें हम अध्ययन कर रहे हैं सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान में सबसे पहले प्रारंभ करेंगे जीव विज्ञान का। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान का सामान्य परिचय, इसके बाद जीव विज्ञान की उपशाखाएं। सामान्यतः जो विज्ञान शब्द है उसका प्रत्येक क्या होता है, जो सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि जो सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव के लिए विज्ञान शब्द का प्रयोग होता है। इसे दो भागों में बांटा गया है, एक प्रकृति विज्ञान और एक सामाजिक विज्ञान। जो प्रकृति विज्ञान है इसको पुनः दो भागों में बांटा गया है, उसमें है फिजिकल साइंस और है एक लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजिकल साइंस। इन दो भागों में बांटा गया है आपके जो प्रकृति विज्ञान है उसको। और इन सभी को पुनः कई उप शाखाओं में विभाजित किया गया है। जो लैमार्क महोदय है और ट्रेविनेस महोदय है, ये दोनों वैज्ञानिक है, इन्होंने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। तो आप इसे याद रखेंगे कि जीव विज्ञान शब्द जो है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो लैमार्क और ट्रेविनेस महोदय ने किया। फिर आगे बढ़ते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं की ओर। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, इसमें फर्स्ट है जूलॉजी। विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है वो क्या कहलाता है, जियोलॉजी कहलाता है। इसमें क्या की जाती है, सभी प्रकार के जो जंतु है उनका विस्तृत अध्ययन किया जाता है। फिर है बॉटनी, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार के जो पादप है या पौधा वगैरह है और उनके क्रियाकलाप है उनका अध्ययन किया जाता है। तो आपसे एक इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, बॉटनी ये लिखा जा सकता है या जियोलॉजी लिखा जा सकता है, इसके बाद उसके बारे में जो विशेषता यहाँ पर दिया हुआ है वो पूछते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट इसमें है पेलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो जीव है जिसमें जंतु और पादप दोनों आते हैं, इनके जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। फिर है पेलियोबॉटनी। ये पेलियोबॉटनी क्या है, इसमें पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो जीवाश्मी है इसमें क्या किया जाता है, उसके जो जीवाश्म है उनका अध्ययन किया जाता है। फिर है इकोलॉजी। तो ये इकोलॉजी क्या है, इसमें इकोलॉजी सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, ये इकोलॉजी कहलाता है। फिर है जेनेटिक्स। तो ये जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है इसमें, इसे कहते हैं जेनेटिक्स। फिर है फिजिकोलॉजी। ये फिजिकोलॉजी क्या है, इसमें शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन किया जाता है, ये है फिजिकोलॉजी। फिर है पेडोलॉजी। तो इसके अंतर्गत मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार, इन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, इसे पेडोलॉजी कहते हैं। ये सभी जीव विज्ञान के शाखाएं हैं। फिर है जेरोटोलॉजी। ये जेरोटोलॉजी क्या है, इसके अंतर्गत मनुष्य के जो वृद्धावस्था है एवं काल प्रभावन कारक है, जैसे कि सामाजिक, संज्ञात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके पश्चात है इकोलॉजी, सॉरी इथोलॉजी है ये। इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे इथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फिर है बायोनिक्स। ये बायोनिक्स जो है वो जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों एवं अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना, इन सभी तथ्यों को अध्ययन करता है। फिर है बायोमिक्स। बायोमिक्स जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन, ये क्या कहलाता है, बायोमिक्स कहलाता है। फिर नेक्स्ट इसका है मायोलॉजी। इसके अंतर्गत मनुष्य की जो पेशियां हैं उनका अध्ययन किया जाता है, यानी कि उनकी जो मांसपेशियां हैं उनका अध्ययन। फिर है मैमोलॉजी। इसके अंतर्गत स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। फिर है बायोनोलॉजी। इसके अंतर्गत जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। फिर है बायोमेट्री।
इसमें गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। फिर है फ्रेनोलॉजी। इसके अंतर्गत मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा संक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। फिर है एग्रेस्टोलॉजी। इसके अंतर्गत घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है। फिर है पेलिनोलॉजी। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। फिर है ऑन्कोलॉजी। इसमें कैंसर व इससे संबंधित जो ट्यूमर का अध्ययन है वो सभी इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर है टेरेटोलॉजी। इसके अंतर्गत शारीरिक विकास में आने वाली जो असमानताएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। यानी कि जीव विज्ञान में हर एक तथ्य के अध्ययन के लिए एक अलग अलग वर्ग रखा गया है या विज्ञान में बांटा गया है उनको, जिसके अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। फिर है कैंड्रोलॉजी। इसके अंतर्गत उपस्थित से संबंधित अध्ययन किया जाता है। जो उपास्थि होता है उसका अध्ययन किया जाता है। फिर है एस्टियोलॉजी। इसके अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, हड्डियों का। फिर है सेरोलॉजी। इसके अंतर्गत जो रुधिर सीरम है उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। फिर है हीमेटोलॉजी। इसके अंतर्गत रुधिर का अध्ययन किया जाता है। फिर है न्यूरोलॉजी। इसके अंतर्गत जो तंत्रिका तंत्र है इससे संबंधित अध्ययन किया जाता है। फिर है लिथोट्रिप्सी। इसके अंतर्गत एक चिकित्सकीय प्रक्रिया जिसके, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, जो लिथोट्रिप्सी है इसके अंतर्गत एक चिकित्सीय प्रक्रिया जिसमें किरणें की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। इसे लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। इसके पश्चात है पैथोलॉजी। रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर है पैरासिटोलॉजी। इसके अंतर्गत जो परजीवी जीव है उनका अध्ययन किया जाता है। फिर है वायरोलॉजी। इसके अंतर्गत विषाणुओं यानी कि वायरस का अध्ययन किया जाता है। फिर है बैक्टीरियोलॉजी। इसके अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। फिर है एंटोमोलॉजी। इसके अंतर्गत जो कीड़े होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। फिर है मिरमेकोलॉजी। इसके अंतर्गत जो चींटियां हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर सभी जीवों का अध्ययन के लिए अलग अलग शाखाएं हैं जीव विज्ञान की। फिर है मैलेकोलॉजी। इसके अंतर्गत जो मोलास्का और इनके जो खोलो हैं इनका अध्ययन किया जाता है। फिर है इक्थियोलॉजी। इसके अंतर्गत मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। फिर है स्पेटोलॉजी। इसके अंतर्गत सर्पों का अध्ययन किया जाता है सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत। फिर है हर्पेटोलॉजी। इसके अंतर्गत जो उभयचर है और सरीसृप है उन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर है अर्नियोलॉजी। इसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। फिर है डायमेट्रोलॉजी। इसके अंतर्गत त्वचा एवं इससे संबंधित जो रोग है उनका अध्ययन किया जाता है। फिर है ट्रोफोलॉजी। इसके अंतर्गत पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन किया जाता है। फिर है टेट्रोलॉजी। इसके अंतर्गत उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया विज्ञान की जो जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं और उप शाखाएं हैं उनका सामान्य जानकारी। अब इनसे संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावली है एवं इनसे संबंधित कुछ उत्पाद है, तो इनका भी अध्ययन करते हैं। इसमें फर्स्ट है एपीकल्चर। इसके अंतर्गत व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में जो परागण हेतु मधुमक्खी पालन किया जाता है ये इससे संबंधित है। फिर है एविकल्चर, यह जो है पक्षी पालन से संबंधित है। फिर है एक्वाकल्चर, तो एक्वाकल्चर जो है जलीय जीवों यानी कि जंतु और वनस्पतियों का संवर्धन इससे संबंधित है। फिर है एल्गा कल्चर, ये जो है एल्गा कल्चर का एक प्रकार है जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। फिर है पिसीकल्चर, इसके अंतर्गत मत्स्य पालन की अध्ययन की जाती है, मत्स्य उत्पादन की जाती है। फिर है एग्रीकल्चर,
फसल संवर्धन, पशुपालन, कृषि से संबंधित विज्ञान है ये। फिर है सेरीकल्चर, इसके अंतर्गत कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीटों का पालन किया जाता है। फिर है सिल्वीकल्चर, इसके अंतर्गत वन संवर्धन, और स्पंजी कल्चर, इसके अंतर्गत स्पंज संवर्धन या स्पंज का जो उत्पादन वगैरह है ये सभी किया जाता है। फिर है फ्लोरिकल्चर, इसके अंतर्गत फूलों की खेती एवं पुष्प कृषि की जाती है। फिर है ओलेरीकल्चर, इसके अंतर्गत सब्जियों की कृषि की जाती है। फिर है अर्बोरिकल्चर, इसके अंतर्गत वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि की जाती है। फिर है हर्टिकल्चर, इसके अंतर्गत फूल, फल, सब्जी, मसाला, इन सब की खेती की जाती है। फिर है पोमोलॉजी, इसके अंतर्गत फलों की कृषि की जाती है। फिर है एग्रोनॉमी, जो एग्रोनॉमी है इसके अंतर्गत फलों की खेती की जाती है। फिर है वर्मी कल्चर, इसके अंतर्गत कृषि उत्पाद में वृद्धि हेतु जो केंचुए है उसका पालन की जाती है। फिर है ओस्टिकल्चर, जो ओस्ट्रिकल्चर है इसके अंतर्गत व्यापार हेतु जो सीप में कृत्रिम प्रजनन होती है उसका उत्पादन की जाती है। फिर है ओलीकल्चर, इसके अंतर्गत जैतून का उत्पादन, संरक्षण और व्यापार की जाती है। फिर है हेरिकल्चर, इसके अंतर्गत घोंघे का संवर्धन किया जाता है। फिर है विटिकल्चर, इसके अंतर्गत अंगूर का उत्पादन किया जाता है। फिर है मेरिकल्चर, इसके अंतर्गत मानव उपयोग हेतु समुद्री जीवों जैसे कि जंतु और वनस्पति का संवर्धन की जाती है। फिर है मेरिकल्चर, इसके अंतर्गत शहतूत की खेती की जाती है। हाइड्रोपोनिक्स, इसके अंतर्गत या एरोनिक्स, इसके अंतर्गत है आपका। फिर है एरोकल्चर, मृदा विहीन पादप संवर्धन। ये कुछ डायग्राम दिया हुआ है आपके हाइड्रोपोनिक प्रणाली द्वारा पादप संवर्धन का। फिर नेक्स्ट है सिट्रीकल्चर, इसमें खट्टे फलों तथा फल उत्पादों का संवर्धन की जाती है। इसके बाद है वेजिकल्चर, ये जो वेजिकल्चर लिखा हुआ है इसको ठीक कर लेंगे आप। इसमें सब्जियों एवं पौधों की कृषि, मुख्यतः जड़ वाले जो फसलों की कृषि है जिनमें कारिक जो प्राधान्य पाया जाता है उनका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिया हुआ है, क्वेश्चन का टाइप जो है, और ये क्वेश्चन पहले यूपीपीएससी वगैरह में आ चुका है तो क्वेश्चन को भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है जो इसमें भी आ सकता है तो आपको आइडिया भी मिल जाएगा। जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, इसमें केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवर दोनों का, जीवित या मृत वनस्पति दोनों का। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा? इसमें ऑप्शन सी आएगा। इसमें जीवित और मृत सभी जानवरों का इसमें अध्ययन किया जाता है, जो जंतु विज्ञान है या जियोलॉजी है इसमें, क्योंकि इसमें मुख्य अध्ययन क्षेत्र जंतु ही है। जंतु जीवित हो या मृत हो इससे मतलब नहीं है, उन सभी का इसमें अध्ययन करना आवश्यक है। इसकी व्याख्या भी दी हुई है, ये देखिए। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसके जनक कौन है? अरस्तु है। तो ये याद रखेंगे आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर है इसमें क्वेश्चन टाइप दिया हुआ है, ये देखिए, सुमेलित करना है आपको। फिर इसमें है पक्षी, तो पक्षी का अध्ययन किसमें की जाती है यह बताना है। फिर है वंशागति, वंशानुगति का अध्ययन किसमें की जाती है? पर्यावरण और जीवाश्म। तो इन सभी का अध्ययन किस किस में की जाती है? आपको इसमें क्या करना है, इसको मिलाना है। तो वंशागति देखिए, पक्षी का अध्ययन किस में की जाती है? इकोलॉजी हो गया। वंशानुगति का जेनेटिक हो गया। फिर है पर्यावरण, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, रुकिए। ये है आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में बताना है आपको। ये ऑप्शन दिया हुआ है आपका,
ठीक है। इसमें पक्षी का अध्ययन किसमें किया जाता है? वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। और पर्यावरण का और जीवाश्म अध्ययन किसमें किया जाता है? तो आपको इसमें ऑप्शन बताना है, ये जो ए वाला ऑप्शन आएगा या बी वाला ऑप्शन आएगा या सी आएगा कि डी आएगा। ठीक है, ये देखिए इसमें कौन सा आएगा? पक्षी का अध्ययन किसमें की जाती है? और पक्षी का अध्ययन की जाती है आपके आर्नियोलॉजी में। और वंशानुगति का अध्ययन इसमें की जाती है, इसमें जेनेटिक अध्ययन की जाती है। फिर है पर्यावरण का अध्ययन किसमें की जाती है? ये आपका इकोलॉजी है, पारिस्थितिक तंत्र वाले में। फिर है जीवाश्म, तो इसमें पेलियोबायोलॉजी में किए जाती है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? ये बी वाला आएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर है फूलों के अध्ययन को कहते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। तो आप सभी क्वेश्चन को किस प्रकार से आएगा ये भी अध्ययन कर लीजिए, और लिखित में आता है तो भी आप उसके बारे में उसकी विशेषता को बताएंगे। जैसे कि एंथोलॉजी की विशेषता बताइए बोलेंगे तो इसमें फूलों का अध्ययन की जाती है, इस प्रकार से भी बता सकते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन के प्रकार कि कैसे आते हैं इसमें। फिर एक कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसमें है आपका एंटोमोलॉजी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन की प्रकृति की, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको एमसीक्यू चाहिए रहेगा तो आप कमेंट कर देंगे, एमसीक्यू भी इसका तैयार हो जाएगा।